आज हम मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 18 को देखेंगे, जिसमें उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। ये उपाधियाँ क्या होती हैं? जैसे आज़ादी के समय जो है कई लोगों के नाम के आगे महाराज लगाया जाता था। महाराज कि भाई ये महाराज हैं। सर लगाया जाता था, नाइटहुड लगाया जाता था, नाइटहुड, और राय लगाया जाता था, या फिर राय बहादुर लगाया जाता था, राय बहादुर, और विदेशी। ये सब क्या था? ये सब उपाधियां थी भारत के लिए। ये सब जो क्या था, ये उपाधियां थी। इन्हीं उपाधियों को अंत किया गया। अंत क्यों किया गया? अंत करना जरूरी था क्योंकि समाज में समानता लानी थी। अब समानता कैसे लाई जाएगी? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, यह क्या है? मूल अधिकार के अंतर्गत समता का अधिकार। समता का अधिकार कैसे हैं ये? क्योंकि यह जितने भी विशेष प्रकार की उपाधियां हैं, या फिर नाम हैं, या फिर किसी स्थान पर कोई व्यक्ति जा सकता है कि नहीं जा सकता है, इस प्रकार की सारी सुविधाएं समाप्त करता है ये। अगर किसी व्यक्ति के नाम के आगे या पीछे उपाधियां जुड़ी रहेंगी, तो इसका मतलब है ये वह व्यक्ति समाज में श्रेष्ठ है, बाकी लोगों से श्रेष्ठ है। तो इस चीज़ से बचना था, इसी वजह से उपाधियों का अंत किया गया। क्यों अंत किया गया? क्योंकि समाज में सभी व्यक्तियों को समान दिखाना था, समान बनाना, कि सभी व्यक्ति समान होते हैं। इस वजह से उपाधियों का अंत किया गया। अब आप बोल सकते हैं कि अस्पृश्यता का भी अंत इसलिए किया गया क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऊंच नीच नहीं हो सकता है, सभी व्यक्ति समाज में समान होते हैं। इस वजह से जो है अस्पृश्यता का नियम बनाया गया था अनुच्छेद 17 के तहत। यह औपनिवेशिक काल में उपाधियों के माध्यम से बढ़ते जाने विभेद को समाप्त कर सामाजिक समता स्थापित करता है। क्या करता है? सामाजिक समता, यानी कि सामाजिक समानता स्थापित करता है। सामाजिक समानता स्थापित करता है। जितनी भी प्रकार की उपाधियाँ होती हैं सबको हटा दिया, अब सभी व्यक्ति समाज में समान है, कोई विशेष नहीं है। आप देखते होंगे जो मंत्री विधायक होते हैं, उनको, उन व्यक्तियों को वो विशेष उपाधियाँ नहीं मिली हैं कि उनके लिए ट्रैफिक लाइट्स रोक दी जाती हैं, बंद कर दी जाती हैं, या फिर और उनको जो गाड़ी बंगला मिलता है, ये उनको सुविधा नहीं, वो उस पद को सुविधा है। किसको सुविधा है? पद को। उस पद को वो सुविधा मिली। जब तक वो उस पद पर हैं तब तक उन्हें वो सारी सुविधाएं मिलती हैं। जैसे वो व्यक्ति उस पद को छोड़ता है, उसकी सारी सुविधाएं वापस ले ली जाती हैं। फिर जो व्यक्ति उस पद पर जाता है उसको वो सारी सुविधाएं मिलती हैं। इसके तहत कुछ व्यवस्थाएं हैं। क्या क्या है? जैसे राज्य जो है सेना व शिक्षा को छोड़कर कोई उपाधि नहीं देगा। जो राज्य है वह सेना व शिक्षा को छोड़कर कोई उपाधि नहीं देगा। 18(2) के क्लॉज में क्या कहा गया है? भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। और तीसरा क्या है? विदेशी नागरिक जो भारत में किसी लाभ या विश्वास का पद पर है तो राष्ट्रपति की अनुमति से ही उपाधि ग्रहण कर सकेगा वह। चौथा क्या कहता है? राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारक व्यक्ति। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारक व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से भेंट, उपलब्धि या पद स्वीकार नहीं करेगा। इन सब का मतलब यह है कि अगर आप कहीं बाहर जाकर, आप देशी हो या फिर विदेशी हो, आप भारत में कहीं पर किसी लाभ या सरकारी पद पर हो, कोई सभी सम्मानजनक पद है, अगर आपको विदेश में कहीं पर या फिर भारत में ही मिल रहा है तो आपको राज्य सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। खासकर ये होता है विदेश में जब आप जाते हो तो वहाँ पर आपको परमिशन लेना पड़ता है, कोई भी उपाधि अगर आपको मिल रही है। अनुच्छेद 18 जो है निर्देशात्मक है, आदेशात्मक नहीं है। यानी कि अगर उल्लंघन कर दिया तो आपको दंड नहीं मिलेगा। हालांकि संसद जो है ऐसा प्रावधान कर सकता है कि अगर आप इसका उल्लंघन करते हो तो आपको दंड मिलेगा। बालाजी राघवनवाद 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री अलंकरण है। क्या है? यह अलंकरण है, अवार्ड है, ना कि क्या है? उपाधि। कोई उपाधि नहीं है, यह सब अवार्ड हैं, उपाधि नहीं। क्योंकि इनका प्रयोग किसी व्यक्ति के नाम के आगे या पीछे उपाधि की तरह नहीं किया जाता है। 1977 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने भारत रत्न आदि को देने पर रोक लगा दी, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इन्हें पुनः चालू कर दिया था। और जो हमारे के.एम. मुंशी जी थे, इन्होंने अनुच्छेद 18 का उल्लंघन कह पद्मश्री लेने से मना कर दिया था। के.एम. मुंशी ने मना कर दिया, याद रखिएगा। बालाजी राघवनवाद 1996 में हुआ था, जहाँ पर बताया गया था कि ये जितने अवार्ड हैं, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब जो है अवार्ड हैं, उपाधि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1996 में। और 1900 में
दोबारा से इन उपाधियों को इन अवार्डों को चालू किया गया था किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। और 1977 में मोरारजी देसाई के द्वारा इसे बंद किया गया था। अनुच्छेद 18 क्या है? अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, उपाधियों को वो अंत करता है जिससे समाज में समानता लाई जा सके।